शरीर, मन और आत्मा का संबंध क्या है, कहाँ कार्य करते हैं और कैसे स्थिर मन को स्थिर किया जाता है। प्रश्न: मानव मन बहुत चंचल होता है, वह हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहता है। कहते हैं ना, जनमन मौन नहीं रहता, आप आपकी कहता है और आप आपकी सुनता है। वह अपने से ही प्रश्नों के उत्तर खोजते रहता है। वह देखता है कि ये तो भूमि बंजर है, उसमें क्यों ना पौधा लगाया जाए, पथरीला है, चट्टानी है। फिर उसके विधियां खोज लेता है, बंजर भूमि को हरियाली में तब्दील कर देता है। ये कौन करता है? ऐसा कहा जाता है कि ये मानव करता है। सभी मानव कहाँ कर पाते हैं? ये उन आत्माओं के सहयोग से मनुष्य या मनुष्यों का समूह करता है, जिसको देख करके लोग अचरज में पड़ जाते हैं। हालांकि जीवन का अपना अस्तित्व तभी है जब शरीर और आत्मा संयुक्त हो। जब हम दादी की टाक नियमित सुनकर, पुस्तकों में पढ़कर, अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं देकर, अपने मन को संतुष्ट कर उसे स्थिर कर लेते हैं। जब मैं लालाजी साहब की किताब अक्षर सत्य पढ़ रहा था, तब मुझे पहली बार इस सूक्ष्म शरीर के बारे में पता चला। उन्होंने बहुत ही सुंदर वर्णन किया कि कैसे हमारे पास भौतिक शरीर जो बाह्य अभिव्यक्ति है, सूक्ष्म शरीर जो कई हैं लेकिन प्रमुख चार हैं: चित्त, मनस, बुद्धि और अहंकार। सबसे भीतरी कारण शरीर जो हर चीज का कारण है, वह है हमारी आत्मा। और बिना आत्मा के तो सूक्ष्म शरीर और भौतिक शरीर को भूल ही जाइए। ये सब जरूरी है और आत्मा अपने विवेक स्वरूप में अपने माता पिता का चुनाव करती है, शरीर धारण करती है। भौतिक रूप जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि हम इसे स्वस्थ रखें ताकि ये चारों सूक्ष्म शरीर इसके साथ विकसित होते जाएं, यानी चित्त, मनस, बुद्धि और अहंकार इवॉल्व होते रहें। उद्देश्य कुछ और है। जब हम पूछते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है, अक्सर हम बहुत सी गुड़ बातों के बारे में सोचते हैं, पर अर्जित ज्ञान के अनुसार जीवन का उद्देश्य केवल हर पल केवल अपना सर्वश्रेष्ठ कार्य करना ही होता है। और जब हम आत्मा और उसकी गुणवत्ता में सुधार की बात करते हैं, क्या आप उसे सुधार सकते हैं जो पहले से ही पवित्र और शाश्वत है? वह है आत्मा। आप नहीं कर सकते। इसी को कहते हैं जो है सो है। धन्यवाद।